ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। आज हम लोग फिजिक्स जिस चैप्टर का नाम ताप के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, इस ताप चैप्टर के आज अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, ये तापीय प्रसार होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होती है तो उसकी लंबाई या तो बढ़ती है, या तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, या तो उसका आयतन बढ़ता है। तीन चीज़ें बढ़ती हैं। या तो लंबाई बढ़ेगी, जैसे कोई अगर वायर है, उस वायर के ताप में वृद्धि की है, उसके ताप को बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। या कोई ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार से वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। या हमें कह सकते हैं कोई वस्तु आपकी घन या घनाभ के आकार का 3 डायमेंशनल है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी, साथ उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग पहले जानेंगे तापीय प्रसार होता क्या है। यदि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तापीय प्रसार कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रसार आपका 3 प्रकार का होता है। पहले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार या इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्गत प्रसार। दूसरा आपका है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा है आपका आयतन प्रसार। आयतन प्रसार। इस प्रकार से आपका प्रसार जो हो गया 3 प्रकार का हो गया। रेखीय प्रसार का मतलब लंबाई में होने वाला होता है, किसी वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल में, और तीसरा क्या हो गया आपका आयतन। 3 प्रकार का प्रसार होता है। किसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु है जो लंबाई के अंदर से उसकी वृद्धि हो जाती है, प्रसार हो रहा है, क्षेत्रफल के अंदर या उसके आयतन के अंदर से। तो 3 प्रकार का आपका रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन। हम लोग डिस्कस करेंगे रेखीय प्रसार होता है, इसके संबंधित हम लोग पहले अध्ययन करेंगे रेखीय प्रसार और इसमें जानेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, यानी रेखीय प्रसार तथा रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में। रेखीय प्रसार और रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई आपकी वस्तु, एक वायर है जिसकी लंबाई है कैपिटल L। ध्यान देंगे, कोई आपका वायर है जिसकी लंबाई क्या है, L। इसके ताप में वृद्धि की जाती है। पहले इसका कुछ भी ताप रहा हो, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसके ताप में वृद्धि की गई। ताप में जो वृद्धि हो गई वो ताप वृद्धि थी, मान लीजिए डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की इसमें वृद्धि की जाती है, या 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। तो इसकी लंबाई वो इस प्रकार से बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपकी लंबाई बढ़ी जो डेल्टा L। ध्यान देंगे, यह आपका उसकी लंबाई में वृद्धि जो है डेल्टा L। जो उसकी लंबाई बढ़ रही है, जो लंबाई बढ़ रही है वह 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे पहली जो निर्भर करती है उसकी प्रारंभिक लंबाई पर, दूसरी वह निर्भर करती है जो ताप में वृद्धि हो रही है। यदि ताप में वृद्धि नहीं होगी तो लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। 2 प्रकार से इसकी जो लंबाई में वृद्धि है, लंबाई में जो वृद्धि है वह 2 चीज़ों पर निर्भर करती है।
एक तो जो लंबाई में वृद्धि हो रही वह प्रोपोर्शनल होती है उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी जो यल है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी, जो उसके ताप में वृद्धि हो रही है। ध्यान देंगे जो लंबाई में वृद्धि हुई है वह डिपेंड किस पर है, उसकी प्रारंभिक लंबाई। यदि कोई तार ज़्यादा लंबा है तो उसके ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में ज़्यादा वृद्धि होगी। यदि तार की लंबाई कम है तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होगी वो भी कम होगी। या दोनों को एक साथ करके हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा एल इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे क्या पड़ेगा अल्फा, ध्यान देंगे अल्फा अल्फा एल डेल्टा टी, या अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, जहाँ ये अल्फा जो है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ध्यान देंगे डेल्टा एल जो लंबाई में वृद्धि हुई वो प्रारंभिक लंबाई जो अनुपाती होती है, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी जो ताप में वृद्धि होती है। या हम दोनों को एक साथ करके लिखें, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं आप आता अल्फा, अल्फा जहाँ अल्फा क्या होगा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अगर हम देखें यदि किसी वस्तु की जो लंबाइयाँ हैं डेल्टा एल और एल और टी इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु की लंबाई मान लीजिए एक आंक है, ध्यान देंगे अल्फा को हम लोग देखिए प्रसार गुणांक कहते हैं, या डिपेंड किस पर कर रहा है डेल्टा एल है, एल है और क्या डेल्टा टी, और डेल्टा एल डिपेंड किस पर है एल और डेल्टा टी पर। इसको हम लोग क्या कहेंगे देखिए प्रसार गुणांक। अब यहाँ पर देखोगे इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान देंगे इसका मात्रक। अब देखो डेल्टा एल इसका मतलब मीटर हो गया, एल का मतलब मीटर हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा डेल्टा टी अर्थात सेकेंड। लिखेंगे अल्फा इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा का मात्रक क्या होगा देखिए प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक अर्थात अल्फा का मात्रक ये बराबर क्या होगा डेल्टा एल का मात्रक क्या होगा मीटर, एल का मात्रक मीटर और इसका होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा डिग्री सेल्सियस की पावर 1, या इसको लिखते हैं सेल्सियस, सेल्सियस की पावर -1, या इसी को केल्विन की पावर -1। अब इसका मात्रक हो गया अल्फा का मात्रक सेल्सियस की पावर -1। यदि यहाँ पर देखें क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, अगर इसके बीमा को देखें बीमा तो वैल्यू आपकी हो जाएगी थीटा की पावर -1, क्योंकि हम लोग ताप को किससे लिखते हैं थीटा से लिखते हैं। ये तो हो गया आपका रेखीय प्रसार। इसी प्रकार से हम लोग क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार, वो भी सेम इसी प्रकार। जब आपको रेखीय प्रसार के बारे में कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग क्षेत्रीय प्रसार के बारे में भी बता सकते हैं। दूसरा क्या है आपका क्षेत्रीय प्रसार तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी कोई वस्तु ठीक लंबाई और चौड़ाई है इसमें, इसका कुछ ही पहले ताप रहा हो, इसके मान लीजिए कि हम इसके ताप में वृद्धि करते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। पहले इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा ए,
जो बढ़ा है क्षेत्रफल के, मान लीजिए क्या होगा डेल्टा ए, किसके कारण बढ़ा, इसकी ताप में वृद्धि होगी डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। तो लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, जो लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल जो बढ़ा यहाँ डिपेंड किस पर करता है, फिर उसी प्रकार से सेम चीज है, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वह अनुक्रमानुपाती होता है उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के, और दूसरा डेल्टा ए प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी। कहने का मतलब है जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वह उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और दूसरा उसके ताप वृद्धि पर निर्भर करता है। दोनों को फिर एक बार अगर हम लोग साथ देखते हैं तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा ए इक्वल टू इसको लिखेंगे बीटा ए डेल्टा टी, जहाँ बीटा क्या होगा, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। बीटा क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ध्यान देंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बीटा क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। फिर अगर इसका मात्रक हम लोग देखेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका भी मात्रक क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से अर्थात जो इसका मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसी को लिखेंगे सेल्सियस की पावर माइनस, बीमा भी वही होगी, बीमा भी इसकी होगी थीटा की पावर माइनस। इस प्रकार से आपका होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। बीटा की वैल्यू को हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एक और, जिसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार। अगर बीटा की वैल्यू देखें, यहाँ पर किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री की से वृद्धि की जाती है, कितने की, 1 डिग्री, और उसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल भी कितना है, 1 यूनिट है। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वह बीटा के मान के इक्वल होती है। ध्यान में क्या हमने कहा, ए की वैल्यू भी 1 हो जाए और डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा ए। इसका मतलब हो गया उसके क्षेत्रफल की वृद्धि करने में जो क्षेत्रफल की वृद्धि होती है वह आपके बीटा अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के मान के इक्वल होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे आयतन प्रसार गुणांक। ध्यान देंगे आयतन प्रसार गुणांक, दो का हम लोगों ने जाना, तीसरा हम लोग जानेंगे आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक। अब आयतन का मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु आपकी है इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, प्रारंभिक मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है v, इसके ताप को बढ़ाएंगे, इसकी ये लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी ये कुछ लंबाई बढ़ जाएगी, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, इसका हर भाग कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, भी कुछ ऐसे लंबा हो जाएगा, लंबाई इसकी भी ऐसे कुछ बढ़ जाएगा, ऐसे भी कुछ बढ़ जाएगा। देख रहे हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी तीनों क्या और बढ़ गए। इसका मतलब हो गया इसके ताप में हम लोग वृद्धि करते हैं डेल्टा टी की, तो इसकी आयतन में जो वृद्धि हुई क्या होगी, डेल्टा वी। फिर इसी प्रकार से अब डेल्टा वी डिपेंड किस पर करेगा, ये क्या है, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा v के, और डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के। ध्यान देंगे डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा टी वी के, और डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, या डेल्टा वी प्रोपोर्शनल होगा v इंटू डेल्टा टी के।
या डेल्टा V इक्वल टू होगा गामा V डेल्टा टी, या गामा इक्वल टू होगा आपका डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा टी। ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी बात क्या आपका अल्फा, फिर बीटा, फिर इसके बाद क्या आपका लिखा गया है गामा। अब गामा क्या होगा? गामा को हम लोग क्या कहेंगे? आयतन प्रसार गुणांक। आप गामा को क्या कहेंगे? आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार, इसको क्या कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब फिर वही से इसकी उसका मात्रा क्या होगा? देखो भाई, डेल्टा V अपान V कैंसिल हो जाएगा, मीटर की उपाय में तो फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, अर्थात इसका भी जो मात्रक होगा वो भी होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, या प्रति डिग्री सेल्सियस। और बीमा क्या होगी इसकी? थीटा के पावर माइनस प्रति डिग्री सेल्सियस और थीटा की पावर माइनस 1। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के आपके प्रसार हो रहे हैं। एक लंबाई के अनुदिश, जिसको हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार। दूसरा क्षेत्रफल के अनुदिश, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और एक तीसरा आपका हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार, अर्थात आयतन के अनुदिश, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। तो हम लोगों ने देखा कि कोई आपकी वस्तु है 3 प्रकार से, लंबाई के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश और किसके अनुदिश? आयतन के अनुदिश। 3 प्रकार की वृद्धियां और किसके कारण? ताप वृद्धि के कारण। तो हम लोगों ने देखा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है, या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। फिर लास्ट में देखेंगे तीनों में आपस में क्या संबंध है, मतलब अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग पहले अध्ययन करेंगे अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, फिर बीटा गामा में क्या रिलेशन है, और अंत में डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।